शेख रशीद अहमद साहब के साथ इंसदाद दहशत गर्दी के जज साहब की खुसूसी इजाज़त से शेख रशीद साहब की तीनों बहनों की और मेरी मुलाकात हुई है। शेख रशीद अहमद साहब अंदर हौसले से हैं और उन्होंने खुसूसी हिदायत जारी की है कि आपने बाहर जाके ये बात करनी है कि मैं डटा हुआ हूँ और उन्हें पता है कि उन्हें ये 8 फरवरी से पहले रहा नहीं करेंगे। आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में 10:30 बजे का टाइम था और मुझे नहीं पता क्या फ़ैसला हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि वो 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उन लोगों ने शेख रशीद अहमद और मेरे ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ 164 के आज बयान रिकॉर्ड कराए हैं। अदालत में वो रिकॉर्ड पेश हो गया है जिसमें सदाकत अब्बासी, वासिक क़य्यूम और उमर तनवीर भट्ट और कर्नल अजमल जो इस वक्त इनका नामजद कैंडिडेट है। अदालत के अंदर सरकारी वकील ने आज ये कहा है कि शेख रशीद को उसके बयान की मद में हमने ये जो उसकी गिरफ़्तारी इस वक्त डाली हुई है वो कर्नल अजमल के बयान के ऊपर डाली हुई है। उन्होंने कहा कि मैं खून के आखिरी कतरे तक खड़ा हूँ और कल इमरान खान साहब ने जो जेल के अंदर ये कहा है, जब 3 करोड़ का सवाल हम आज भी कायम है कि शहर रियाज ने ये 3 करोड़ का टिकट ख़रीदा है और कल एक अकेले मरवत साहब, उसकी शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, पूरे पिंडी में सारे कैंडिडेट कांग्रेस के हैं। एक अकेला वो कैंडिडेट जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है। कल ये पहली शहादत आई है कि ये 3 करोड़ रुपया दे के टिकट ख़रीदा है। कभी शेख रशीद ने इमरान खान का नाम नहीं लिया। ये जो लोग बाहर बैठे हैं इसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जाए। ये लंदन में था 6 महीने से, किन किन लोगों से इन्होंने वहाँ पर मुलाकातें की हैं और जब इसका टिकट कंफर्म हो गया, जब पैसे की डील हो गई तो ये फिर मसूफ़ आ गए। ये 9 मई या किसी FIR में बराह रास्त किसी FIR में ज़िमनी में किसी जगह नामजद नहीं है। ये शेख रशीद की बहनें खड़ी हैं, घर इनके टूट गए हैं, माँ मेरी मर गई है, लाल हवेली को हमारी तबाह बर्बाद कर दिया गया है, भाई मेरा कैद कर दिया गया, 40 दिन का चिल्ला शेख रशीद ने काट लिया। इससे ज़्यादा बड़ी वफादारी क्या है? और वो लोग जो कहते थे कि हम बनी गाला में पैदा हुए हैं, वो 164 के बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं शेख रशीद के ख़िलाफ़ और मेरे ख़िलाफ़। मैं आपके चैनल से पिंडी वालों को ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए उम्र के इस हिस्से में एक 8 दफ़ा मेंबर पार्लियामेंटेरियन, 17 दफ़ा वफाकी वज़ीर करप्शन के केस में अंदर नहीं है, हक और सच के लिए अंदर गया है और असूलों पर वो कह रहा है मैं खड़ा हूँ, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। 6 तारीख को मैं भी यहाँ पर पेश आऊँगा, शेख रशीद साहब भी पेश होंगे। इन केसों के अंदर पुलिस पहले कह चुकी है कि हमें शेख रशीद की ज़रूरत नहीं है और जब ये हमने अपनी दरख्वास्तें वापस ली हैं ज़मानत की तो इन्होंने 164 के बयान में शेख रशीद को शामिल तफ्तीश किया है, मुझे भी शामिल तफ्तीश किया है। 6 फरवरी को हम यहाँ पर आएंगे। लेकिन एक बात मैं आखिर में कहना चाहता हूँ पूरे पिंडी वालों से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से, निशान हमारा कलम दवाता है। इस शहर की इज्जत और गैरत के लिए शेख रशीद 72 साल की उम्र में जेल में है। अब आप लोगों के इम्तहान का वक्त है। पिंडी वालों, शेख रशीद नहीं आ रहा 8 फरवरी तक, ये ज़हन बना लें। ना हमें जलसे करने देते हैं, ना हमें कॉर्नर मीटिंग करने देते हैं, ना हमें कैंपेन करने देते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में शेख रशीद है। अब आप लोगों ने 8 फरवरी को अपने घरों से निकलना है और अडयाला जेल में बैठा शेख रशीद पिंडी के लोगों के फैसले का इंतज़ार करेगा। और मेरा दिल गवाही देता है अल्लाह और नबी के सदके 8 फरवरी को इस शहर हल्का 56 और 57 से कलम दवात जीतेगी, जीतेगी, जीतेगी। सर